हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन है क्या, क्या इस टॉपिक का लॉजिक है, अब इन सब बातों को हम पढ़ेंगे। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि एक नाम और है इसका वेरिएबिलिटी। कभी कभी नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, उसने पूछा वेरिएबिलिटी, हम सोचेंगे पता ही नहीं, तो वो डिस्पर्जन का ही नाम है। हिंदी में नाम है अपकिरण के माप। अभी टॉपिक है क्या, क्या लॉजिक है इसको पढ़ने का। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था एवरेजेस को। डिफरेंट टाइप के एवरेजेस थे। एवरेजेस में अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था, मीडियन था, मोड था। इसके अलावा मैंने वहां आपको पार्शियल वैल्यू भी समझाई थी। पार्शियल वैल्यू दैट मीन्स क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वांटिटाइल, इस तरह के सारे मेजर्स। यानी कि जो हम एवरेजेस निकाल रहे थे, तो एवरेजेस क्या बता रहा था? एवरेजेस यानी माध्य जो हमें बताते हैं वो एवरेज वैल्यू बताते हैं। यानी कि एक सीरीज के अंदर जो डेटा आपको दिया हुआ है, जो समंक, जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, उन इंफॉर्मेशंस का एवरेज, यानी कि कोई एक वैल्यू जो उस पूरी की पूरी श्रेणी या सीरीज का प्रतिनिधित्व करती हो, रिप्रेजेंट करती हो मतलब, तो वो कोई भी एक वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू, वो एक एवरेज वैल्यू, ठीक है, जो उस पूरी की पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व करती हो, जो उसको पूरा का पूरा समझाती हो, यानी कि सारी वैल्यू उसी के आसपास हो। तो एवरेज क्या बता रहा है हमें? एवरेज ने हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दी। ठीक है, हमने एवरेज के बेस पर हम डिसीजन लेने लगते हैं, लेकिन वो डिसीजन जो हम ले रहे हैं एवरेज के बेस पर, क्या वो करेक्ट है? इसको जानने के लिए हमें डिस्पर्जन का सहारा चाहिए, क्योंकि उसने केवल आपको एक एवरेज वैल्यू तो बता दी, लेकिन सीरीज की क्वालिटीज को नहीं समझाया कि सीरीज का फैलाव कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डेटा है वो अव्यवस्थित तरीके से है, जो इंफॉर्मेशंस हैं उसके थ्रू जो आप एवरेज निकाल रहे हो वो आपको परफेक्ट पिक्चर ना दिखा रहा हो। तो परफेक्ट पिक्चर देखने के लिए, परफेक्शन को जानने के लिए हमें निकालना होता है कि वो जो हमने मीन, मोड, मीडियन, यानी कि वो जो हमने एवरेजेस निकाले हैं, क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या जो डेटा है वो परफेक्ट है या नहीं। इसको मैं ग्राफिकल आगे समझाऊंगा, जब स्कैटर्ड ये समझाऊंगा अपने लिए लॉरेंज कर्व, तो उसमें थोड़ा सा और लूंगा ग्राफिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारा इस पर इफेक्ट आता है। ठीक है बेटा, तो हम अब डिस्कस करते हैं कि अपकिरण में हम पढ़ते क्या है। अपकिरण में यानी कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ लिमिट्स, जिसमें पढ़ेंगे रेंज की लोअर अपर लिमिट, इंटरक्वार्टाइल रेंज, अपर लोअर लिमिट, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल रेंज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि एक पढ़ेंगे मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। और ये मीन डेविएशन तीनों चीजों से निकलेगा। जैसे मीन बताया था ना, मीन तीनों चीजों पर बेस्ड है, यानी कि मीन से भी निकालेंगे, मीडियन से भी निकालेंगे, मोड से भी निकालेंगे। यानी मीन, मोड, मीडियन तीनों पर बेस्ड होता है मीन डेविएशन। और एक इसमें निकालेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और फिर ग्राफिकल है बिल्कुल लास्ट में, लॉरेंज कर्व, इसके थ्रू यानी कि पूरी सीरीज में कितना डिस्पर्जन है हमें उसको जानना है, यानी कि कितना अपकिरण है। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। तो डिस्पर्जन जो है मेजर करता है टू द एक्सटेंट टू विच आइटम वेरी फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, यानी कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है उससे डाटा कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं, क्या वो सेंट्रल वैल्यू हमें सही प्रतिनिधित्व दे रही है। भाई एवरेज निकाल लिया हमने, उसमें करोड़पति भी हो सकते हैं, बिल्कुल गरीब भी हो सकते हैं, और एवरेज निकल कर आया कि भाई सब लखपति हैं, तो गरीब तो लखपति नहीं है। तो हमें उसको सही डिसीजन लेने के लिए हमें उसमें डिस्पर्जन का सहारा लेना होता है। डिस्पर्जन के बाद एक टॉपिक और आएगा हमारा स्क्यूनेस, वहां भी हम इसी को पढ़ेंगे। तो डिस्पर्जन में हम डिस्पर्जन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, फिर स्क्यूनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो हम एक एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। और एक चीज और ले लेते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम जो मेजर करते हैं वो दो चीजें करते हैं। एक करते हैं ऑब्सोल्यूट मेजर्स और एक करते हैं हम रिलेटिव मेजर्स, जिन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट।
हर चीज में निकालेंगे हम, कॉफिशेंट निकालेंगे, रेंज का कॉफिशेंट, क्वार्टाइल का कॉफिशेंट, सबके कॉफिशेंट्स निकालेंगे। तो वो कॉफिशेंट क्या है? तो कॉफिशेंट होते हैं रिलेटिव मेजर्स, यानी कि जो चीज रेशो में निकलती है। किस में निकलती है? रेशो में। देखिए, रेशो या परसेंटेज किसी भी चीज में आप निकालते हैं तो वो होते हैं हमारे रिलेटिव मेजर्स। पूरी की पूरी स्टेटिस्टिक्स में जो आप अगर थियरी की वीडियोस देखते आ रहे हैं तो वहां मैंने रिलेटिव मतलब ऑब्सोलेट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो जब रेशो और परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो वो है हमारा रिलेटिव मेजर। और एक्चुअल में जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं, कोई परफेक्ट रिजल्ट बताते हैं, यानी दो चीजों के बीच में कंपेयर करना है, तो फिर हमें रिलेटिव मेजर ही चाहिए, ऑब्सोल्यूट मेजर नहीं। ऑब्सोल्यूट मेजर तो क्या बताएगा भाई, हाइट में इतना डिस्पर्जन है, वेट में इतना डिस्पर्जन है, इनकम में इतना डिस्पर्जन है, लेकिन क्वांटिटी को कंसिडर नहीं कर रहा कि भाई कितने लोगों की क्वांटिटी के साथ हम उसको मैच कर रहे हैं। तो जो सही रिजल्ट है वो फिर हमें मिलता है रिलेटिव मेजर से। तो यानी कॉफिशेंट निकालेंगे किसी भी चीज के, तो हम 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हम सारे के सारे डिस्पर्जन्स को यहां पर कलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रेंज। अब ये रेंज क्या है? रेंज है हिंदी में विस्तार। एक एक करके लेता हूं। जैसे सबसे पहले हमने उठाया रेंज। रेंज को हम कहते हैं विस्तार, यानी कि सीरीज कितनी दूर तक फैली हुई है। तो बहुत आसान है निकालना इसको। रेंज निकालने के लिए रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या, मैं पूरा डायरेक्ट देता हूं, माइनस स्मॉल, यानी सबसे बड़ी संख्या में से, यानी कि पूरी सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो निकल कर आ जाएगा आपका रेंज। यानी कि हम इसको दूसरे और वर्ड्स में देखें तो क्या कहेंगे हम? L माइनस एस, लार्ज माइनस स्मॉल। तो ये निकल कर आ गया रेंज। ये क्या हुआ हमारे पास? ऑब्सोल्यूट मेजर्स। अब हमें निकालना है रिलेटिव मेजर्स, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा कॉफिशेंट। कॉफिशेंट ऑफ रेंज। कॉफिशेंट ऑफ रेंज निकालना है तो लार्ज माइनस स्मॉल को नीचे लार्ज में स्मॉल को जोड़ दीजिए एंड देन डिवाइड कीजिए। यानी कि ऊपर लार्ज में से स्मॉल को माइनस कीजिए और नीचे लार्ज में स्मॉल को प्लस कर दीजिए और फिर ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वे न्यूमरेटर में क्या हो गया? मैक्सिमम लार्ज मतलब मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल वैल्यू, और नीचे मैक्सिमम प्लस स्मॉल वैल्यू के टोटल, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। जो न्यूमरेटर है वो माइनस करके आ रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो जोड़ कर आ रहा है। हिंदी में कहते हैं ना अंश हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला। पहले मतलब माइनस और प्लस कर लेंगे, कभी ऊपर नीचे काटना शुरू कर दो कि एक माइनस एक प्लस है काट दो, ऐसे नहीं होता है। प्लस माइनस डिवाइड में नहीं होता है इस तरह से। तो एक तो हो गया रेंज और एक हो गया कॉफिशेंट ऑफ रेंज। अब इस रेंज को निकालना सबसे ज्यादा आसान है, यानी कि पूरी स्टेटिस्टिक्स में यदि सबसे आसान कोई चीज होती है तो वो होता है रेंज निकालना। यानी कि तीनों की तीनों सीरीज में रेंज को निकालना सबसे ही ज्यादा आसान होता है। यानी कि अगर हमारे पास दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लीजिए और सबसे छोटी वैल्यू निकाल लीजिए और हमारा आ जाएगा रेंज, और फिर हमारा कॉफिशेंट ऑफ रेंज आ जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज है तो एक्स और एफ दिया हुआ होता है, भाई एक एक्स होगा एक एफ होगा, तो एफ का कोई यूज नहीं है। रेंज में सबसे बड़ी खास बात की एफ का यूज ही नहीं है, यानी कि आपको केवल एक्स की वैल्यू लेनी है और एक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू घटा लीजिए तो आपका रेंज, और डिवाइड कर लीजिए प्लस करके, तो यह आ जाएगा कॉफिशेंट ऑफ रेंज। इसी तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें वैल्यूज होती है कंटिन्यू चलती रहती हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वहां पर बस आपको जो ध्यान देना है कि ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये कहते हैं ना, एक तो इंक्लूसिव है एक एक्सक्लूसिव है। तो जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है उसमें ही होनी चाहिए सीरीज एक्सक्लूसिव, यानी अपवर्जी। कैसे? 0 से 10 तो अगला ग्रुप 10 से 20 होना चाहिए, ये नहीं कि 1 से 10 अगला 11 से 20, ऐसे नहीं चाहिए, वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो यानी कि अगर इंक्लूसिव है तो पहले हम उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर केवल एक्स में से ही, यानी क्लास इंटरवल में से ही सबसे पहले जो वैल्यू स्टार्ट हुई है और सबसे अंत में जहां ग्रुप गया है, जैसे हमने कहा 0 से 10 और अंतिम ग्रुप गया है 60 to 70, तो 70 सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू 0, तो उसे हम रेंज कहते हैं। तो अब हम इन तीनों पर, यानी कि एक
इंडिविजुअल का भी ले लेते हैं, डिस्क्रीट का भी ले लेते हैं, कंटिन्यूअस का भी ले लेते हैं, तीनों का एक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि हम इस रेंज को आसानी से आपको समझा सके। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि रेंज को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो रेंज के पहले न्यूमेरिकल में वो मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको जो इंफॉर्मेशन दी है इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज कौन कौन सी दी है, 145, 367, 268, 73, 185, 619। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें हम ढूंढेंगे सबसे बड़ी वैल्यू। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, L माइनस एस, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से आपको सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होगा। तो आइए फटाफट, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लार्ज आप चेक कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके अंदर 870। चेक कर लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 870। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देख लो ग्रुप में, स्मॉल है 73। अब इन दोनों को माइनस करिए आप बेटा, 870 माइनस 73, तो ये आ गया आपके पास 797। क्लियर है, तो 797। अब इसका निकालना है यदि आपको कोएफिशिएंट, तो ऊपर 870 माइनस 73, जबकि डिवाइड में आपको लिखना है 870 प्लस 73। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि ऊपर की वैल्यू तो माइनस करके आई चुकी है 797, और नीचे वाली वैल्यू आपको प्लस करनी है, तो कर लीजिए प्लस, कैलकुलेटर में प्लस कर लीजिए आप। आपके पास वैल्यू है 870 प्लस 73, ये आ गया 943, और निकल कर आ जाएगा अब आपका आंसर 797 डिवाइडेड बाय 943 इक्वल टू 0.845। ये आपका आ गया कोएफिशिएंट। यानी कि हम हर क्वेश्चन से अपने लिए कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, अब हम इसमें लगातार कंटिन्यू ठीक ठीक क्वेश्चन उसको लगातार उठाते रहेंगे। सही है बेटा, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसे आसानी से समझ सकें। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, देखिए इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है फाइंड आउट द रेंज, ढंग से देख चलिए बेटा, फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्या क्या है इंफॉर्मेशन, 4 माइनस का 10, 0 माइनस का 2, 8, 10, 7, 2 माइनस का 5 और 0। अब आप ध्यान देना, जब हमारे पास माइनस और प्लस दोनों वैल्यू हैं तो सबसे छोटी वैल्यू वो होगी जो माइनस में सबसे बड़ी होगी। तो आप चेक कर लीजिए, माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है माइनस के 10, और प्लस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है प्लस के 10। यानी कि यदि आपको रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू हुई आपके पास 10 और सबसे छोटी वैल्यू हुई माइनस के 10। ध्यान से पढ़ लीजिए, तो ये हो गया आपके पास 20। माइनस करना आता है नहीं, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 10 माइनस करना है, माइनस का 10 माइनस करना है तो 20। जैसे 10 है, इसमें से मुझे घटाना होता 10, लेकिन मुझे माइनस का 10 घटाना है, तो ये हो गया 20। और अगर आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ऊपर 10 माइनस माइनस 10 और नीचे 10 प्लस माइनस 10। तो ऊपर तो देखिए, ऊपर तो हो गया 20 और नीचे हो गया 0, और जब नीचे 0 होता है तो आंसर इनफिनाइट होता है। तो माइनस का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल में आपको ले लेता हूं माइनस वाले कंसेप्ट में, इसमें सारी वैल्यू माइनस में ही है। देखो माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 8, 7, 1, 20 और माइनस का 17। तो अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो माइनस में होगी सबसे बड़ी, तो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस का 20। तो माइनस का 20 तो हो गया सबसे छोटा, माइनस का 20 तो हो गया सबसे छोटा, और सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो माइनस में सबसे छोटी होगी। तो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू है माइनस का 1। तो माइनस के 1 में से रेंज निकाल रहे हैं बेटा, माइनस के 1 में से माइनस करना है माइनस के 20, L माइनस एस। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस,
तो प्लस के 20 और निकल कर आ गया प्लस के 19। और यदि आपको इसका कॉफिशेंट निकालना है, क्या निकालना है? कॉफिशेंट। तो कॉफिशेंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? देखिए ऊपर तो माइनस का 1, माइनस के 20 और नीचे माइनस का 1 प्लस माइनस के 20। अब ध्यान देना, अब ये प्लस का साइन है तो ये दोनों माइनस हो गए। ऊपर तो है 19 प्लस का, जबकि नीचे है 21 माइनस का, 21 माइनस का। और अब आपको चलाना पड़ेगा फिर दोबारा से कैलकुलेटर, यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 21 और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.905, लेकिन माइनस के पॉइंट क्या लिख लीजिए, नीचे हुआ थोड़ा, माइनस के 0.905। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें परेशानी होगी ही नहीं। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज का कंसेप्ट। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज से बेटा, ठीक है? तो इंडिविजुअल समझ में आ गया, क्योंकि रेंज देखो छोटा सा है, इसलिए हम एक ही वीडियो से इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और अब हम इसके अंदर क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो और बढ़िया से। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो कह रहा है फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कॉफिशेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज से आप रेंज और कॉफिशेंट रेंज निकालिए। तो कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है? फार्मूला सेम है, केवल x में जाना है, f का ध्यान नहीं रखना। तो x कितना है? सबसे बड़ी वैल्यू है x की 15 और सबसे छोटी वैल्यू है x में 5, तो ये हो गया 10। रेंज निकल कर आ गया आपका। अगर आपको निकालना है कॉफिशेंट ऑफ रेंज, तो भैया लार्ज में से स्मॉल घटाइए और लार्ज में स्मॉल जोड़िए, तो ऊपर 10 नीचे 20, आंसर 0.5। देख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का आंसर मिनटों में आ गया, शायद 1 मिनट लगेगा नहीं सॉल्यूशन में। तो रेंज इंडिविजुअल सीरीज में तो सीधी सीधी वैल्यू है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटानी है। माइनस में गलती ना कर दो, इसलिए माइनस का मैंने दो न्यूमेरिकल कराई। इसके बाद डिस्क्रीट का हो गया, तो डिस्क्रीट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज के इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखिए इस सीरीज में क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कॉफिशेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। परफेक्ट सीरीज दी हुई है, एक्सक्लूसिव सीरीज। मुझे एक्सक्लूसिव ही चाहिए, और एक्सक्लूसिव होते ही मुझे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सीधा रेंज निकालने के लिए f को करिए इग्नोर, केवल x देखिए। x की सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू है 60 और स्टार्टिंग है 0 से। 0 से स्टार्ट, 60 पे खत्म, तो 60 सबसे बड़ा और 0 सबसे छोटा, तो 60 आ गया। और यदि आप इसका कॉफिशेंट निकाल रहे हैं तो 60 माइनस 0 और नीचे 60 प्लस 0, यानी कि 1 आ गया। अलग अलग आते जा रहे हैं हमारे लगातार, एक न्यूमेरिकल ये हो गया, एक न्यूमेरिकल ये हो गया, एक न्यूमेरिकल ये हुआ था हमारा, एक न्यूमेरिकल ये हो गया, एक न्यूमेरिकल ये हो गया। तो लगातार मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराता हुआ जा रहा हूं। कंटिन्यूअस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस के मैं और न्यूमेरिकल ले ले रहा हूं। कंटिन्यूअस में एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं जो कि हमारे पास है इंक्लूसिव सीरीज का। किसका है? इनक्लूसिव सीरीज। अब इस इनक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कॉफिशेंट फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें दिया हुआ है 1 to 10, 11 to 20। मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए, या तो 0 से 10 हो या 1 से 10 हो, तो अगला ग्रुप 10 से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट ग्रुप यानी कि जो लोअर वैल्यू है, पहले ग्रुप में जो अपर है वो नेक्स्ट में लोअर में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे करनी होगी सीरीज को ठीक। तो ये दिया हुआ है 1 से 10, 11 से 20, ठीक है। तो इन सभी में लोअर में से 0.5 घटा दूंगा और अपर में 0.5 जोड़ दूंगा। तो कैसे बन जाएगी हमारे पास ये सीरीज? ये सीरीज कुछ इस तरह से होगी, 0.5 से नीचे वाले में से घटा दिया, ऊपर में जोड़ दिया 10.5, 10.5 से ये हो गया 20.5, और इसी तरह से चलती चलती लास्ट की अंतिम वैल्यू हो जाएगी 40.5 से 50.5। तो मुझे सारी सीरीज का करना क्या है? मुझे सबसे अंतिम वैल्यू और सबसे पहली वैल्यू, ये दो वैल्यू चाहिए। यानी कि मुझे अगर रेंज निकालना है तो सबसे बड़ी वैल्यू 50.5 में से 0.5 घटाना है, यानी आंसर आ गया 50। कॉफिशेंट निकालना है
तो सबसे बड़ी वैल्यू 50.5 में से माइनस करना है 0.5 और नीचे प्लस करना है 50.5 प्लस 0.5। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो हो गया 50 और नीचे हो गया 51 और ये आंसर अब आप फिर दोबारा निकाल लीजिए 50 डिवाइडेड बाय 51, 50 डिवाइडेड बाय 51 और ये आंसर आ गया 0.98। बिना डाउट के आप समझते चले जाइए, हर क्वेश्चन को मैं लगातार आपको बोर्ड पर कराता चला जा रहा हूं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा, लगातार ले रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल मेरे पास अवेलेबल हो जाए। इसी में एक आध न्यूमेरिकल में और ले लेता हूं जो थोड़ा सा आपको रेंज में कहीं और मिस्टेक करा सकता है। ठीक है बेटा, तो रेंज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और ले रहा हूं और ये क्वेश्चन है लैंग्वेज का। समझ में तो हमें आ ही चुका है कि हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है इन ए गिवन सीरीज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.5। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को थोड़ा समझते हुए, जिससे कि हमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये दिया हुआ है 0.5। ठीक है बेटा, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फार्मूला होता है बेटा L माइनस एस और L प्लस एस। और इसके लिए अब ध्यान दीजिए, वो मुझसे कह रहा है एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 15, यानी लार्ज जो बड़ी वैल्यू है वो है 15 और ये जो छोटी वैल्यू है ये है S। कहीं आप इसे 5 ना समझ लें, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा सा लिख दिया है 15 प्लस S। और अब मुझे इसमें से निकालना है केवल S। क्या निकालना है, S। तो अब क्या करना है मुझे, कहते हैं ना सीजर मल्टीप्लाई, कैंची गुणा इसकी इसमें और इसकी इसमें, और मुझे कैलकुलेट करना है केवल S यानी कि स्मॉल वैल्यू कितनी हुई। कैसे निकालेंगे, 0.5 की गुणा 15 में कर देंगे। चलो करके दिखाता हूं तुम्हें मैं। 7.5 प्लस 0.5 S इक्वल टू 15 माइनस S। तो ये S को इधर ले जाइए और 7.5 को इधर ले जाइए, तो कितना कितना आया मेरे पास बेटा, इसको मैं इधर ले गया, इसको उधर ले गया, तो 0.5 S प्लस 1 S माइनस का इधर हो गया और ये 15 माइनस 7.5। तो 0.5 में ये 0.5 है हमारे पास और ये 1.5 है, दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया 1.5 S। ध्यान से रखना S को थोड़ा अलग कुछ और मार लो, वरना कुछ और मानने से क्या होगा, ये फायदा मिल जाएगा मुझे। कुछ और मान लीजिए 7.5, तो S इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और निकलकर आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 5 आ गया। देखो बेटा 5 आपका आंसर आ गया, यानी कि स्मॉल वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है रेंज में। तो रेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी भी बुक से आप निकाल लीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। रेंज से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर इसीलिए कराए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, चाहे वो डिस्क्रीट का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस का हो। कंटिन्यूअस में चाहे वो सिंपल सीरीज हो यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज हो, चाहे फिर वो इनक्लूसिव सीरीज हो जिसको मैंने ठीक करके बताया, या फिर लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ हो। इस बार हमें मैक्सिमम वैल्यू यानी लार्ज वैल्यू दी हुई थी, स्मॉल पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन में स्मॉल वैल्यू दी होगी, लार्ज पूछ रहा है, लेकिन कंसेप्ट हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। एक्स्ट्रा इसमें कोई खास वर्क हमें नहीं करना है। ठीक है बेटा, इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम आपको नेक्स्ट चीज लेकर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट में है हमारे पास क्वार्टाइल। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।